आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 11। मैं आपके साथ शमीम अहमद। हमारे साथ मौजूद हैं देवबंदी उलेमा कारी इशहाक गोरा। बात करेंगे जिस तरह से ईद है, ईद की नमाज अदा की जाएगी, किस तरह से ईद की नमाज अदा की जानी चाहिए। वहीं अगर बात करें रमज़ान की, तो रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है और वो भी ख़त्म होने वाला है। सर, रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है, किस तरह से इबादत करनी चाहिए, क्योंकि देखा जाता है लोग बाज़ारों की तरफ ज़्यादा जाते हैं आखिरी अशरे में। देखिए, रमज़ान का जो आखिरी अशरा है वो बहुत ही अहमियत रखता है। हदीसों में बाकायदगी से इसके बारे में बताया गया है विस्तार से। आखिरी अशरे में जो है ताक़ रातें, यानी जो लैलतुल क़द्र तलाश करने की बात कही गई है, इसमें कुछ ऐसी रातें आती हैं जो बहुत अहमियत रखती हैं और उन रातों में दुआएं करनी चाहिए जागकर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे कुछ लोग बाजार की तरफ, बाजार की रौनक बन जाते हैं, रात के समय जो है अपना वक्त सारा चौराहों पे गुजारते हैं। तो उन लोगों को ये समझना चाहिए कि रमज़ान की असलियत क्या है और रमज़ान किस लिए हम पर नाजिल हुआ और जिसकी हम खुशियां मना रहे हैं, ईद जिसे हम कहते हैं, उसकी वजह क्या है। ईद उसी की खुशियां हैं जो आपने रोज़े रखे हैं, उसका जश्न है। तो हम रोज़ों को या इबादतों को बहुत अच्छे से नहीं करेंगे तो ईद भी हमारी फिर वो काबिल कबूल नहीं मानी जाएगी। तो हमें खूब अच्छे से इबादत करनी चाहिए। चौराहों पर, होटलों पर, बाज़ारों में हमें ज़रूरत के मुताबिक जाना चाहिए और वो भी बहुत मुख्तसर अंदाज में। रात को तो जितना हो सके अल्लाह की बारगाह में इबादत करनी चाहिए। अच्छा, रमज़ान के 30 रोज़े होते हैं, फ़र्ज़ होते हैं, सुन्नत होते हैं या नफली होते हैं? देखिए, रमज़ान के जो रोज़े हैं वो तमाम मुसलमानों पर, आकिल और बालिग पर फ़र्ज़ है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। फ़र्ज़ वो चीज़ होती है जिसको अगर किसी ने छोड़ दिया तो गुनहगार होगा। हाँ, मजबूरी में छोड़े जा सकते हैं। मजबूरी से मुराद ये है कि कोई शख्स बहुत बीमार है या मुसाफिर है तो छोड़े जा सकते हैं, लेकिन इसकी क़ज़ा उस पर वाजिब होगी। क़ज़ा उसे कहते हैं कि हम रमज़ान के बाद इसकी अदायगी करेंगे। लेकिन अगर कोई जानबूझकर बिना किसी उज़्र के रोज़े तोड़ता है तो वो बहुत बड़ा गुनहगार होता है। कहा गया है कि रमज़ान का एक रोज़ा अगर किसी ने जानबूझकर तोड़ दिया तो उसको कफ़ारा भी अदा करना होगा और क़ज़ा भी अदा करनी होगी। कफ़ारा क्या है, मैं उसके लिए भी बता देता हूँ। कफ़ारा उसे कहते हैं कि आप 60 दिन तक रेगुलर रोज़े रखें, यानी एक रोज़ा छोड़ने की वजह से। तो हमें ये तमाम जो इस्लामी और शरीयत के उसूल हैं, उसके कायदे हैं, उसको समझने की ज़रूरत है और हमें अपने अंदर इस्लामी बेदारी लाने की ज़रूरत है। बहुत से लोग देखे गए हैं रोज़ा रख लेते हैं लेकिन बार बार कहते हैं यार आज रोज़ा लग रहा है, प्यास लग रही है, शिद्दत हो रही है, कमज़ोरी आ गई है। तो इस तरह के लोग जो बातें करते हैं, इनसे क्या रोज़े पर फ़र्क पड़ता है? देखिए, इस तरह की अगर कोई बात करता है तो इस तरह की बातें तो नहीं करनी चाहिए। अलबत्ता रोज़ा लगना ही चाहिए, रोज़े का नाम ही इसी चीज़ को है। पर वो अगर वो शो कर रहा है, बार बार दिखावा कर रहा है, तो यकीनन उसको इस्लाह की ज़रूरत है। तो उसे कहीं ना कहीं अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है या किसी ऐसे उलमा से मिले जिससे कि वो अपनी रहनुमाई करवा सके शरीयत के दायरे में। तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अलबत्ता इस पर रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार के आदेश हैं, इस बार जो है नमाज है, नमाज मस्जिदों में ही अदा की जाएगी, ईदगाह में ही अदा की जाएगी, रोड पर नमाज नहीं हो सकती। क्या कहेंगे, किस तरह से नमाज अदा की जाएगी? देखिए, मुसलमान जो है वो तो काफ़ी कुछ सालों से, इन पिछले कुछ सालों से नमाज जो है, जो जुमे की नमाजें होती हैं रमज़ान की, वो सड़कों पे नहीं पढ़ रहा है, वो मस्जिद के अंदर रहकर ही पढ़ रहा है। इसी तरह ईदगाह के दायरे में पढ़ रहा है। तो ये तो कोई नई बात नहीं है और इस पर जो एक मीडिया में एक हवा सा बना रखा है, कुछ नेताओं ने इस पर अपनी बयानबाजी कर रखी है, तो ये बेफजूल की बातें हैं। मुसलमान ने जो है पहले इन चीज़ों को एक्सेप्ट किया था और आज भी उसी पे कायम है और वो नमाज जो है मस्जिद के दायरे में रहकर अदा करेगा, ईदगाह के दायरे में रहकर। अच्छा, ईद से पहले कुछ ज़कात सदका निकाला जाता है,
किस तरीके का ये सदका होता है, कितनी ज़कात होती है और ईद से कितने समय पहले ये निकाल देना चाहिए, जो कि कुछ गरीब लोग होते हैं जो वो अपना कार्य कर सकें। देखिए, ईद उल फित्र की नमाज को जाने से पहले एक होता है सदक़तुल फित्र। सदका फित्र हदीसों में जो मालूम होता है वो इसलिए फ़र्ज़ किया गया है मुसलमानों पर, उन मुसलमानों पर जो अमीर मुसलमान हैं जिन पर ज़कात वाजिब है, कि गरीब मिस्कीन को भी इस खुशी में शामिल किया जा सके। क्योंकि हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदका फित्र रोज़ों की लगव गंदी बातों से पाक करने के लिए और गरीब मिस्कीन की रोज़ी रोटी के लिए मुकर्रर किया गया है। तो तमाम मुसलमानों पर ये चीज़ें लागू की गई हैं जो अमीर जिनके ऊपर होते हैं, कि वो जो नमाज से पहले जो है सदका फित्र अदा करते जाए। बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं देवबंदी उलेमा कारी इशराक गोरा हमारे साथ थे, उनसे बात की गई है ईद की नमाज किस तरह से अदा की जानी चाहिए। सहारनपुर से न्यूज़ इंडिया 11 के लिए शमीम है।